तो बच्चों कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग बहुत अलग टॉपिक देखने वाले हैं। आज हम लोग भारतीय इतिहास में जो टॉपिक देखने वाले हैं वो टॉपिक है सातवाहन वंश। काफी समय से जो है प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर नहीं चल रहा था, तो आज हम लोग उसको फिर से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि ये भी क्या हो सके, चलता रहे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सातवाहन वंश, ठीक है ना। तो सातवाहन वंश की अगर बात किया जाए तो मौर्योत्तर काल के बाद ये वंश आता है और काफी ताकतवर वंश इसको माना जाता है, सातवाहन और कुषाण वंश को, ठीक है ना। तो आज हम लोग इससे देखेंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते ही आते हैं एग्जाम में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा ही लेक्चर आपको मिलता रहे और आपकी तैयारी ऐसे ही आगे बढ़ती रहे, और खासकर एसएससी और रेलवे वालों के लिए, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद दो बड़ी राजनीतिक शक्तियां उभरी। पहले कौन थी? सातवाहन, और दूसरी कौन थी? कुषाण, ठीक है ना। मौर्यों के साम्राज्य के पतन के बाद दो सबसे बड़ी शक्तियां उभरी। फर्स्ट कौन थी? फर्स्ट थी सातवाहन वंश, और दूसरी कौन सी थी? दूसरी थी कुषाण वंश, ठीक है ना। इसको ध्यान रखिएगा, दो सबसे पावरफुल शक्तियां आपको देखने को मिलती है, ठीक है ना। अब इन दोनों के क्षेत्रों के बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी शक्तियां किस किस क्षेत्रों में थी, ठीक है ना। तो सातवाहन दक्कन और दक्षिण में थे, ठीक है ना। सातवाहन वंश की अगर बात किया जाए तो सातवाहन हमें दक्कन में दिखाई देते हैं, साउथ में, और ये भी दक्षिण में दिखाई देते हैं, ठीक है। वहीं अगर कुषाणों की बात किया जाए तो कुषाण हमें कहां दिखते हैं? कुषाण हमें उत्तर में दिखाई देते हैं, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, कि शिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर सातवाहन वंश की स्थापना की, ठीक है ना। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? शिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या करके, ठीक है ना। सुशर्मा की हत्या करके इन्होंने क्या किया? तो सातवाहन वंश की नींव जो है वो डाला था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सातवाहनों ने जो अपनी राजधानी बनाई थी, राजधानी उन्होंने कहां बनाई थी? तो राजधानी उन्होंने बनाई थी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, ठीक है ना। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में जो इन्होंने राजधानी बनाई थी, राजधानी का नाम था प्रतिष्ठान। और यह किस नदी के किनारे था? ये था गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है ना। गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, और जगह का नाम था प्रतिष्ठान, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इनके जो मुख्य मुख्य राजा रहे हैं उनको हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्या था? शिमुक थे, शातकर्णी थे, गौतमीपुत्र शतकर्णी था, पुलमावी था, यज्ञश्री शतकर्णी था, जो कि क्या रहे इसके प्रमुख शासक हमको देखने को मिलते हैं सातवाहनों में, ठीक है ना। चलिए इसके बाद गौतमीपुत्र शतकर्णी जो है इसका इंपॉर्टेंट राजा रहा है, ये कई बार एग्जामों में पूछता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार। सातवाहन समय के दो प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। पहला रहा है हॉल, ठीक है ना, और दूसरा रहा है गुणाढ्य, ठीक है ना। हाल और गुणाढ्य। अब इनके पुस्तकों के नाम की अगर बात किया जाए तो गाथा सप्तशी हाल ने लिखा है, और दूसरा बृहद कथा। बृहद कथा किसने लिखा है? गुणाढ्य महोदय ने लिखा है, ठीक है ना। थोड़ा सा टेढ़ा नाम है, हॉल और गुणाढ्य, ध्यान दीजिएगा। गाथा सप्तशी हॉल ने और बृहद कथा गुणाढ्य महोदय ने लिखा है, ठीक है ना, जो कि सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध जो है साहित्यकार थे। चलिए अब इनकी इकोनॉमी की बात कर ले जाए, अर्थव्यवस्था की, तो सातवाहनों ने चांदी, तांबे, शीशा, सर्वाधिक जो है सीसा, ठीक है ना, पोटीन एवं कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया, ठीक है ना। सबसे ज्यादा चांदी, तांबे, सीसा, सीसा सर्वाधिक उपयोग किया। उसके बाद पोटीन और कांसे की मुद्राओं का क्या किया? प्रचलन किया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ जो है सातवाहन शासकों ने ही किया था। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान यानी वेतन के रूप में भूमि अनुदान देने की जो प्रथा की शुरुआत मानी जाती है वो सातवाहन काल से ही मानी जाती है। सैलरी के रूप में क्या करते थे? ये भूमि को अनुदान कर देते थे, 10 गांव, 20 गांव, 50 गांव दे देते थे, ताकि वहीं से अपनी जो है वेतन वगैरह जो है प्राप्त कर सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भूमि अनुदान का जो प्रमाण है वो सातवाहनों ने नाना घाट अभिलेख, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाना घाट अभिलेख में मिलता है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। जिसमें अश्वमेध यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख किया गया है, कौन से? नाना घाट अभिलेख में, नाना घाट अभिलेख में, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सातवाहनों की भाषा देख लेते हैं कि सातवाहनों की जो राज्य की भाषा थी वो कौन कौन सी थी? वो थी प्राकृत एवं ब्राह्मी, ठीक है ना। जो इनकी राज्य की भाषा थी, ऑफिशियल लैंग्वेज थी, वो थी प्राकृत, और ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल जो है वो किया करते थे। चलिए
नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें इतिहास में बड़ा अनोखा दिखाई देता है। सातवाहनों में मात्र सत्तात्मक का आभास जो है हमें दिखाई देता है, ठीक है ना। सातवाहनों में हमें क्या दिखाई देता है, मात्र सत्तात्मक। कहीं ना कहीं ये माता को बहुत ज्यादा तवज्जो दिया करते थे, इंपॉर्टेंस दिया करते थे, और उनके राजाओं का नाम उनकी माँ के नाम पर रखा जाता था, ठीक है ना। जैसे गौतमी पुत्र शतकर्णी, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं गौतमी पुत्र, तो इनकी माता का नाम इसमें हमको दिखाई देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृ सत्तात्मक था। लेकिन आभास में होता है मात्र सत्तात्मक का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो कहीं ना कहीं महिलाओं को जो है सत्ता शासन वगैरह सौंप देते थे, ऐसा हमें दिखाई नहीं देता है। राजा जो है पुत्र ही बनता था, ठीक है। तो लेकिन सातवाहन राजकुल पितृ सत्तात्मक था, क्योंकि सिंहासन का जो उत्तराधिकारी होता था वो पुत्र ही होता था, ठीक है ना। सिंहासन का जो उत्तराधिकारी होता था वो पुत्र ही होता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौल्मिक नामक अधिकारी देखता था, ठीक है ना। गौल्मिक नामक अधिकारी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम जो है वो देखता था। गौल्मिक याद रखिएगा। चलिए इनके स्थापत्य के बारे में जान लेते हैं कि इन्होंने कौन कौन से स्थापत्य बनवाए। तो पहला जो बनवाया उन्होंने कार्ले का चैत्य, ठीक है, अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण किया। इसके अलावा अमरावती कला का विकास जो है हमें इन्हीं में ही देखने को मिलता है। अमरावती कला का विकास, कार्ले का विकास, अजंता एलोरा गुफाओं वगैरह का जो विकास हमें सातवाहन वंश में ही देखने को मिलता है। तो इस प्रकार सातवाहन वंश का ये लेक्चर बच्चों यही समाप्त होता है। कुछ याद रखिएगा, जैसे भूमि अनुदान देने की प्रथा की शुरुआत सबसे पहले कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, सातवाहनों ने ही शुरुआत इसकी किया था। तो इस प्रकार ये लेक्चर यही समाप्त होता है बच्चों। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और इसके बाद हम लोग कुषाण काल को देख लेंगे। कुषाण काल देख लेंगे उत्तर भारत में। इसके बाद ये लेक्चर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।